अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट फवाद। आप देख रहे हैं फवाद रियलिटी शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, और उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी खास नया ज़रा सा हट के, और आज के जो हमारे शो के जो मेहमान है किसी तारीफ के मुताज नहीं, अल्लाह ताला ने नाम से इज्जत से बड़ा नवाजा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी अरसा उनका काम रहा है, प्रिंट मीडिया पे काम रहा है, सहाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक है, खिताती से भी और शायरी से भी। बात कर रहा हूँ मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद अनवर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त जो है ना इस शो को दिया। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, अभी मैंने एक बात कही शो के स्टार्ट में कि सहाफ़त से भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है आपका, और शायरी से भी, खिताती से भी। तो ये सारे प्रोफेशनल जो ना बड़ा हार्ड है, इसमें बड़ा एक टाइम देना पड़ता है। अगर हम खिताती कर रहे हैं इसमें भी एक टाइम है, शायरी भी, मतलब वो एक अलग ही ट्रैक है। फिर आपका अखबार से भी ताल्लुक है, किस तरीके से मैनेज किया आपने? मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इस बारे में बताएं। असल में अखबार का जो सालों का ताल्लुक है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। आगाज अखबार में भी काम किया, अच्छा, अखबार में भी काम किया, माशाल्लाह। रसायत अखबार में काम किया। इसके अलावा मुताबिक मैगजीन है। जी जी। एक मैगजीन तो बैंकॉक से शाया होता रहा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो किस नाम से था? काफिला के नाम से। काफिला के नाम से, ठीक। इसके स्पॉन्सर तो वो सऊदी अरब से उनका ताल्लुक। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुदक्कर था। तो इस तरह मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अखबार और रिसालों में काम करते रहे। अलावा मुझे कोई और काम भी आता नहीं। ठीक है। ना ही मैंने कहीं दूसरी जगह मुलाजमत की, मुलाजमत। सिवाय इब्तदाई दिनों में जब मैंने मैट्रिक किया। जी जी। तो जरूरत इस बात की थी कि कुछ ना कुछ काम किया जाए। जाहिर सी बात है, कुछ ना करना चाहिए। तो में ही काम मिलता था, इतनी तालीम तो थी नहीं मेरी। तो अली अकबर टेक्सटाइल मिल में काम किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक राह दिखाई, जी जी। जिसकी वजह से मैं कैलीग्राफी के शोबे में आ गया माशाल्लाह। और ये तकरीबन 55-60 साल पहले की बात है। 55-60 साल पहले की बात? इतना? तो इब्तदाई तौर पर मैंने ये काम सीखा और उसके बाद मुख्तलिफ अखबारात में काम में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, करते रहे। और इस दौरान मुझे अच्छी तरह याद है कि मशरिक अखबार में मशरिक इरशाद हसन खान साहब थे और शाहिद बुखारी साहब, उन्होंने बड़ी मदद की। तो कुछ दिनों मशरिक का हम लोग तरतीब दिया करते थे। ठीक हो गया। 3 या 4 स्टूडेंट। तो इब्तदाई तौर पर अखबार से ही ताल्लुक रहा। ठीक है, सही। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से मुझे रहनुमाई मिली और कुदरत ने मेरे लिए एक रास्ते का इंतजाम कर दिया और बस इसका। अच्छा, अभी आपने ये बताया ये काफ़ी सारे अखबार से और रिसाले से भी कनेक्ट रहे हैं, खिताती से भी ताल्लुक रहा है। ये भी बड़ा बहुत हार्ड वर्क है। बड़ा वसीम मैदान। हाँ, तो ये भी साथ साथ रहा है आपके जिंदगी के 3 अखबार हैं जिनको मैं उसमें तकसीम करता हूँ। पहला मेरा अखबारात और रिसालों में काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और दरमियान में इस्लामिक कैलीग्राफी पे जब मैंने महसूस किया कि अब मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो मैंने काम शुरू किया। और इब्तिदा में नस्तालिक में कुछ पेंटिंग बनाई। फिर तो असलम कमाल साहब पाकिस्तान के एक बड़े खत्तात हैं, लेकिन वो मुसव्विराना के लिए मुख्तलिफ शहर हैं, अलग अलग शहर, यहाँ बड़े बड़े ये रवायती कैलीग्राफी के असातिज़ा मौजूद हैं। मुसव्विराना कैलीग्राफी के लोग भी हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हनीफ रामे हैं, असलम कमाल हैं, और अब तो नई नस्ल के जितने भी पेंटर आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, खा वो अपनी पेंटिंग में किसी डिप्लोमा के ज़रिए
अपने आप ठीक को है, एस्टेब्लिश सीख के, कर हाँ, रहे हैं establish और करके आ काम रहे कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने भी मुसव्विराना कैलीग्राफी की तरफ भरपूर तवज्जो दी है, ठीक है। और ख़ास तौर से लाहौर में और फैसलाबाद में और कराची तो मरकज़ है ही। ठीक है। यहाँ हम बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, मुसव्विरों के साथ मैंने भी काम किया है, और वो बाकायदा तौर पर अब इस्लामिक कैलीग्राफी भी करते हैं। सही सही, ठीक है। गोया ये इसने माशरे में एक अपना मकाम बना मकाम लिया बना है, लिया है। और लोग बड़ी दिलजमई के साथ काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक रहनुमाई कुदरत की तरफ से मिल गई है। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत तो आला। का इजरा अरब न्यूज़ के सिस्टर पब्लिकेशन के तौर पर ये उर्दू न्यूज़ का इजरा किया गया। तो अरब लोगों ने, चूँकि मेरा तजर्बा था बाहर के मुल्कों में काम करने का और सऊदी अरब का, जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाया। एक माकूल मुशाहिरे में उन्होंने वहाँ मुझे रखा, और मैंने वहाँ 23 साल काम किया। 23 साल, 23 साल का अरसा एक तवील अरसा होता है, बहुत अरसा जिंदगी होता है। का एक बहुत बड़ा पीरियड मैंने वहाँ गुजार दिया। उससे मुझे बड़ा फ़ायदा पहुँचा और मुझे बड़ी सरपरस्ती मिली, इसलिए कि मेरे 7 बच्चे थे और वो बड़े होना शुरू हो गए थे। 4 लड़कियां और माशाल्लाह 3 माशाल्लाह साहबजादे। उन सब की शादियों का मसला था। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने वो मेरा मसला हल कर काफी दिया। मामला हैंडल हो गए। बहुत काफी सारे मामलात, मसाइल माशाल्लाह। मेरी जिंदगी के हल हैंडल हो हो गए गए। और मुझे काफी फायदा फायदा पहुंचा। पहुंचा। और ये मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा तोहफा है, इनाम है। ठीक है, वर्किंग एक्टिविटी के लिहाज से हम बात करें तो काफ़ी माशाल्लाह से मेहनत करी है। और अच्छा, ये सारे वर्क जो है, शायरी है, खिताती है, फिर अखबार में काम, फिर दूसरे अखबार के साथ काम किया, फिर रिसाले वगैरह में काम किया, ज़िंदगी बस आपकी जो है ना, बस वर्किंग में गुजरी है, काम में गुजरी है ज़्यादातर। अगर हम देखें आपकी लाइफ को सर्च करें। मुशायरे भी पढ़े हैं, जद्दा में मुशायरे पढ़े हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में कराची में बहुत मुशायरे पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे सारे दोस्तों का हल्का जो है, या जो अहबाब शामिल है, वो सब के सब शायर हैं। सबके सब। अच्छा, पेंटर्स और जो आर्ट करने वाले लोग हैं वो तो अलग एक ग्रुप है, जी जी जी। क्योंकि पेंटिंग का, आर्टिस्ट का, कैलीग्राफी का, ये एक चोली दामन का साथ है। बिल्कुल 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 सही। तो मुसव्वरी या शायरी हो, दोनों जज्बात के इजहार का एक जरिया है। जरिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 100% ऐसा ही है। इसमें फनकार जो है वो अपना माफूज ज़मीर बयान कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक है। शरीक रहा। अच्छा, फिर ये सारी एक्टिविटी चल रही थी, फिर पाकिस्तान से बाहर आपका जाना हुआ, सऊदी अरब में एक टाइम आपने वहाँ इन्वेस्ट किया है, और एक अरब ममालिक मुल्क में जहाँ पर अरबी बोली जाती हो, वहाँ पर उर्दू न्यूज़ पेपर में भी वर्क रहा। उस हवाले से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप बताएं। असल में हुआ ये है कि मेरी सरपरस्ती किया करते थे मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, तस्वीर रसाले के एडिटर। रिसालत का भी एडिटर रहा मैं, क्योंकि रिसालत में 10-12 साल। मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला। जी जी। तो वहाँ का सफ़र इख्तियार किया, और वहाँ जंग लंदन में मुझे मुलाजमत मिल गई। 84 से 85 एक साल में अच्छा। बर्मिंघम में रहा। इब्तदाई दिनों में महीना के करीब, उसके बाद मैं लंदन आ गया, और वहाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जंग अखबार में एज ए कैलीग्राफर, तो मेरा काम वहाँ शुरू हो गया। तो मैं इंग्लैंड ही में साल भर तकरीबन रहा। ठीक। उस दौरान मैंने ये किया कि वहाँ आर्ट मटेरियल ख़रीदा, वहीं कोई 50-60 कैलीग्राफिक आर्ट की पेंटिंग बनाई, और अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ
14 अगस्त 1985 के मौके पर वहाँ मैंने नुमाइश का एहतमाम किया। अच्छा, उस जगह पे वहाँ उस लंदन में एल्डन हॉल लंदन में नुमाइश का एहतमाम किया और वहाँ इंग्लैंड के बहुत से मकामी अफराद भी, अंग्रेज़ और पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के लोगों सब लोगों ने वहाँ शिरकत करी, बहुत इवेंट में। भरपूर तादाद में अच्छा, और माशाल्लाह। लोगों ने सराहा काम सराहा। को और शिरकत की और बड़े अपनी खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान से कोई आदमी कैलीग्राफी की नुमाइश करने के लिए यहाँ आया है। तो मेरा ख्याल में इससे पहले किसी पाकिस्तानी खत्तात ने वहाँ इस्लामिक आर्ट की नुमाइश नहीं करी। माशाल्लाह, ये एजाज़ भी हासिल है। फर्ज हूँ जिसने वहाँ इसका एहतमाम किया माशाल्लाह। और वहाँ के लोगों से ज़्यादा तहसीन हासिल की और वहाँ के मकामी अखबार और जंग अखबार ने और पाकिस्तान के अखबारों ने उसकी बड़ी कवरेज की माशाल्लाह। और ख़ास तौर से BBC ने एक अच्छा इंटरव्यू उस हवाले से, पेंटिंग की नुमाइश के हवाले से, कैलीग्राफिक आर्ट के हवाले से एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम नश्र किया, मेरा इंटरव्यू किया, जो अपनी सहाफ़त के ज़रिए अपनी अज़मत का और अपने पेशे को अच्छे अंदाज में उसको जो है ना पेश किया, अच्छे अंदाज में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात रही। जी जनाब, ये थे मोहम्मद अनवर अंसारी साहब और बड़ा अच्छा लगा और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए अंदाज से, नए मेहमान के साथ। अपने हौस फौत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।